प्लीज हेल्प मी, प्लीज। समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तुमने मुझे पहले ही सारी बात बता देनी चाहिए थी। How dare you! और अब तक इस घर में क्या कर रही हो? I thought after proving yourself so inefficient, तुम यहाँ से निकल चुकी होगी। क्या कहा था तुमने मुझसे? That you're a professional medium. 15 साल से काम कर रही हो, हाँ? फॉरेन से डिग्री लेकर आई हो। You know what my suggestion is? ये अपनी फॉरेन की डिग्री लेकर तुम फॉरेन चली जाओ। Because it's not working. It definitely is not working here. किस लिए बुलाया था मैंने तुम्हें यहाँ पर? हाँ? मेरी मदद करने के लिए या ये मुसीबत मेरे गले में डालने के लिए? तुमने मुझे सारी बात पहले बता देनी चाहिए थी कि तुम एक हत्यारन हो। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करती। बता देना चाहिए था ना। आज ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने ये नहीं बताया कि तुमने अपने अतीत में क्या क्या कांड किए। तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया था तुम्हें वो काम करना चाहिए था। साकेत की आत्मा को बुलाने के लिए बुलाया था ना तुम्हें। कहाँ है साकेत की आत्मा? क्यों नहीं आई? तुम्हारी जानकारी के हिसाब से मुझे उस आत्मा को बुलाना था जिसकी हत्या इस घर के एक सदस्य ने की थी। ये चीज तो तुम पर भी लागू होती है ना? हाँ? But you should have taken Saket's name again and again. बार बार उसका नाम बुलाती तो साकेत की आत्मा आ जाती, किसी और की आत्मा नहीं आती। तुम्हें मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था किसकी आत्मा को बुलाना है और किसे नहीं। पर नहीं, तुम्हें तो सिर्फ एक आत्मा चाहिए थी जिसे तुम्हें कुछ पूछना था। प्रक्रिया शुरू होने से पहले मैंने तुमसे कहा था हो सकता है एक आत्मा को बुलाने के साथ साथ और भी आत्माएं आ जाएं। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, जब तुमने साकेत का नाम लिया था तो उसकी आत्मा क्यों नहीं आई? मुझे लगा था कि तुम किसी आत्मा की मदद करना चाहती हो, उसे इंसाफ दिलाना चाहती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मुझे ये नहीं पता था कि तुम एक हत्यारन हो, वरना मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करती। पता नहीं मैं कब फंस गई तुम्हारे साथ आके। Oh, shut up! And get out of here! एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। Just get out! मुझसे पंगा मत लेना और ज्यादा होशियार मत बनना, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुमने किसकी हत्या की है, समझी ना? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज हमने अपनी जीत हासिल कर ली। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया बेटा, वेल डन। मुझे तो इतना मजा आया ना, वो जादू टोने वाली आंटी, वो तो इतना घबरा गई थी। और निवेदिता, उसकी शक्ल तो देखने लायक हो रखी थी, पसीने पसीने से हाल बेहाल हो रखा था उसका। ऐसे ही था। निवेदिता सोच भी नहीं सकती होगी कि ऐसा कुछ होने वाला है। सीरियसली, वो बहुत बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन वो इसी लायक है। और वैसे भी ये सिर्फ शुरुआत है, अब धीरे धीरे देखना कि मैं क्या करूँ। उसने बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा किया है और इसीलिए वो भुगतेगी। और ये सब जो उसने किया है ना, पछताएगी वो कि उसने क्यों साकेत की आत्मा को बुलाने का फैसला किया। देख लेना। हाँ साक्षी, जिस बेरहमी से निवेदिता ने तुम्हें पागल बनाया है ना, हम भी उसे पागल बनाकर ही दम लेंगे। साक्षी मेरी बात सुन, तुझे सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना होगा और ये तेरे पास बहुत बड़ा मौका है अपना बदला पूरा करने का। उसने तेरे साथ जितने जुल्म किए हैं ना, अब तू अपने हर जुल्म का बदला ले सकती है उससे। हाँ दी, आप एकदम सही कह रही। उसने हम सबके साथ बहुत बुरा किया है और आपके साथ आपको जो भी दुख तकलीफ हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ निवेदिता की वजह से हुई है। इस बार उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे इतना टॉर्चर करेंगे कि वो याद रखेगी। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि साकेत की तरह उसे भी आसान मौत मिले। निवेदिता ने बहुत बुरा किया है और उसको अपने पापों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। वो खुद भी उतना ही तड़पेगी जितना उसने लोगों को तड़पाया है। क्या हो मिस लुथरा, आप यहाँ मेरे कमरे में? मैं रवि सोचते सोचते कुछ यहाँ आ गई और फिर यहीं बैठ गई। वो क्या हुआ उसका आपके वक्त? मेरा मतलब है कि साकेत की आत्मा आई? आई एम श्योर आई होगी। आफ्टर ऑल काफी अच्छा दोस्त था ना वो आपका। आई होगी, उसकी आत्मा आपसे बात की होगी और बताया होगी उसकी मौत कैसे हुई, राइट? ऐसे ही कुछ हुआ होगा। कम ऑन मिस लुथरा, आप भी मतलब इन सब बातों में कब से? सब कुछ बकवास है। आज के टाइम में, आज की दुनिया में कौन विश्वास करता है इन सब बातों के ऊपर? और वैसे भी ऐसी औरतें आप जैसे लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर अपना बिजनेस चलाती हैं, पैसे कमाती हैं। आपको क्या हो क्या गया है? मतलब किन बातों पर विश्वास कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉप इट रवि, रियली स्टॉप इट।
तुम वहां नहीं थे रवि, इसलिए तुम नहीं जानते कि वहां पर क्या हुआ। मैं थी वहां पर, I've seen it with my own eyes. क्या देखा? She's not a fraud, Ravi. You have to understand. मालिनी is not a fraud. वो बहुत ही जेन्युइन है और वो जिस काम के लिए आई थी वो काम उन्होंने किया। उन्होंने आत्मा को बुलाया। अगर उसने आत्मा को बुलाया, मतलब साकेत की आत्मा को बाकी में बुलाया? साकेत नहीं रवि, देविका की आत्मा आई थी। मैंने उसकी आवाज अपने कानों से सुनी है। I swear, मैंने उसे देखा है। It's very dangerous. वो मुझसे बदला लेने आई थी, मुझसे बदला लेने आई थी, मुझे मार डालना चाहती है। इसलिए आई थी वो। उसने खुद मुझसे कहा जब मालिनी आत्मा को बुला रही थी तो देविका की आत्मा है। It was so scary, I can't even tell you. मैं इतनी डर गई। उससे कहा कि वो मुझे बर्बाद कर देगी। उसने साक्षी के शरीर में प्रवेश कर लिया था। ओ शराब मिस सूत्रा, just शराब। आपको हो क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? देविका की आत्मा, साक्षी, ये सब कहां से आपके दिमाग में आ रहा है? आप मतलब आज के टाइम में रहकर इन सब। मिस सूत्रा प्लीज अपने आप को संभालिए। पहले भी आपसे ऐसा हो चुका है, पहले भी देविका का भूत आपको नजर आ चुका है, फिर से वही बात। ये कौन सी बात है? आई कांट बिलीव दिस। मतलब ये जो कुछ भी आप कर रही हैं, प्लीज इनसे पीछे हटिए। प्लीज रवि, प्लीज। पहले की बात और थी रवि, मैं समझ सकती हूँ। I must have been mistaken. Not this time. Not this time, Ravi. Because I saw her. I'm telling you, I saw her. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। You see me? मेरी हालत देखो रवि, मैं कितनी डरी हुई हूँ। I'm not joking, रवि। एक सेकंड, आप संभालिए अपने आप को। आपको हो क्या गया? I can't believe this. ये सब वाहियात बातें, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब अंधविश्वास है। So please मुझे इन सब बातों से दूर रखिए, okay? I can't believe this. रवि प्लीज मेरी बात सुनो, रवि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, कोई तो मेरी बात सुनो। फिकर नॉट दी, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी एक्टिंग में तो मैं वैसे ही माहिर हूँ, और इतनी सारी जो हॉरर फिल्म्स देखी है वो कब काम आएंगी? बस तू और तेरी नौटंकी को मैं अच्छे तरह जानती हूँ, इसीलिए पूरा भरोसा है मुझे तुझ पर। और ये भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगी थी। हाँ, भले ही ऑस्कर ना मिले पर अंबाला का अवार्ड तो जरूर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। क्या बात है? किस चीज के लिए ऑल द बेस्ट? मेरा मतलब साक्षी तुम क्या करने वाले जो ऑल द बेस्ट तुम्हें बोल रहे हैं? क्या हो गया? आप सब लोग चुप क्यों बैठे हैं? मतलब मैंने ऐसी कौन सी बात सुन ली है जो आप लोग बता नहीं रहे? मेरा मतलब है कि सीक्रेट बात है कुछ? नहीं रवि, ऐसी कोई बात नहीं है। साक्षी कह रही थी कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है तो वो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहती है। मतलब बस इसीलिए हम उसका हौसला बढ़ा रहे थे। हाँ, हम दोनों इसीलिए साक्षी को विश कर रहे थे। क्या है ना, इन दोनों का बेस्ट ऑफ लक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और बस मेरा हाथ भी अब ठीक हो गया है तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई दोबारा शुरू कर दूँ। मैं बस ये सोच रही थी कि मोंटी को ठीक लगेगा कि नहीं। मोंटी की फिक्र तुम मत करो, मैं हूं ना, मैं मोंटी से बात करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ओके? नहीं रवि, तुम्हें मोंटी से बात करने की क्या जरूरत है? आई मीन पति पत्नी अगर आपस में बात करेंगे तो बेटर रहेगा ना। साक्षी खुद ही बात कर लेगी उससे। अरे अंबिका, लेकिन मैं मोंटी से बात कर। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे याद आया, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। हाँ, अरे तुम चलो ना मेरे साथ। हाँ, मैं अभी आती हूँ। साक्षी चलो चलकर देखते हैं निवेदिता अपने कमरे में वापस आई कि नहीं आई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। निवेदिता के कमरे की लाइट चल रही है, इसका मतलब वो अभी तक सोई नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ, हम जो कहते हैं जो करते हैं उस पर हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। कभी कभी हमारा ओवर कॉन्फिडेंस ही हमारे प्लान को चौपट कर देता है। तुमने देखा नहीं, रवि ने हमारी बातें सुन ली। अगर वो 2 मिनट पहले आ जाता ना तो शायद वो हमारी सारी बातें सुन लेता और हमारा पूरा राज खुल जाता। इसीलिए कह रही हूँ साक्षी कि हमें अपनी हर चाल बहुत सोच समझ कर चलनी होगी, खास करके तब जब रवि हमारे आसपास हो।